ये छात्रों नमस्कार। मनीष स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि जो नीचे 3 प्रश्न दिए हैं उनके यो प्रश्न को सत्य है या असत्य कारण सहित कारण सहित उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है वही वास्तविक संख्या होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यह कथन स्टेटमेंट सही है। तो हल में लिखेंगे, हल यहाँ पर लिखेंगे कि सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। उसे ही हम जैसे कि मान लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। इसी प्रकार ये प्रश्न लग गया। अब दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m को रूप का होता है। यानी कि लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट असत्य है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो एक वास्तविक संख्या तो हो लेकिन वो उसका वर्गमूल कुछ और हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं असत्य। हल असत्य, क्योंकि अगर -3 एक ऐसी संख्या ले रहे हैं, -3 एक वास्तविक संख्या तो है। वास्तविक जैसे -3 है वो वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह स्टेटमेंट जो है असत्य है, क्योंकि -3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये खुद एक वास्तविक संख्या है और ना ही किसी संख्या का प्राकृतिक संख्या, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं है। तो
उसी प्रकार हम आएंगे तीसरा प्रश्न को। लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी तो कन्फ्यूज कर रहा है, यानी कि इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी एक असत्य स्टेटमेंट है। ये भी जो कथन है असत्य है, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है। फिर उसी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में कि असत्य, पहले लिख देंगे असत्य, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है। 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार यह जो कथन है वह असत्य है। तो अब आएंगे दूसरा प्रश्न पे, जो बुक में हम दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो कैसे? यानी यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें थोड़ा कठिन है, लेकिन नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बहुत संख्या हो जाएगी, जैसे √16 हो जाएंगे, और √16 हो जाएंगे, √4 हो जाएंगे, √9 हो जाएंगे। ऐसी बहुत से ऐसी संख्याएं हैं जो इनका उदाहरण हो सकता है। तो चाहे हम कोई भी संख्या लेकर के इस पर हम प्रूफ कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर, जैसे कि हम कोई संख्या 9 ले रहे हैं, √9, तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि इसमें बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले एक इसमें का क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इतना का आंसर हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर पहले हम नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि √9। √9 का जब इस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो होता है 3, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है तथा अपरिमेय नहीं है। तथा अपरिमेय नहीं है। बस इतना हो गया। क्योंकि √9 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनका वर्गमूल किया जा रहा है तो वो परिमेय संख्या में बदल जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही तक। धन्यवाद।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।